यदश्नासि अशन भोजन, जो भी पाओगे पहले प्रभु को भोग लगाओगे, देहाभिमान गलित हो जाएगा। मान लो मेरी बात। ये सब 4 दिन के उत्सव, 4 दिन की चांदनी है। शोक समाज पूरा तैयार हो रहा है हमारे ऊपर आक्रमण करने के लिए। तुम्हें क्या पता, शोक का अंधेरा छाने के पहले ही व्यवस्थित जहां पहुंचना वहां पहुंच जाओ, फिर अंधेरा छा जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अभी आप यात्रा ही नहीं प्रारंभ किए हैं और अंधेरा आ गया तो मार्ग ढक जाएगा और जीवन व्यर्थ चला जाएगा। कुछ भी मत खाओ। कैसी धूर्तता हमारी बुद्धि में बैठी है। रसेंद्री की तृप्ति के लिए हम गुरुजनों की आज्ञा को रौंद करके चंद विषयों का सेवन करते हैं। धिक्कार है जीवन को। यदि आज्ञा उल्लंघन करके अमृत भी पीने को मिले तो विष हो जाएगा, ध्यान रखना। इंद्रियों की चाटुकारिता करते हद हो गई। अरे संसारी पुरुष में ऐसा देखे तो चलो, लेकिन जो भगवत मार्ग के पथिक, धिक्कार तुम्हारे जीवन को। प्रियाजू को बिना भोग लगाए अर्पित किए तुम पाने के लिए उत्साहित कैसे हो रहे हो? जिन वस्तुओं को निषेध किया गया है उनकी तरफ स्वप्न में भी अगर गति हो तो जलन होनी चाहिए कि स्वप्न में भी हमने कैसे स्वीकार कर लिया। कभी कभी ऐसा लगता है कि भगवत प्राप्ति बहुत कठिन है, ये समझने वाले नहीं। मेढक को तौलने का अगर हमें आदेश मिले तो तौलना बहुत कठिन है। 5 रखो, 2 उधर चिटक के चले गए, उनको घसीटो तो 3 पहले वाले फिर उतर के चले, ऐसे है। सावधान हो जाओ। ये आज्ञा का उल्लंघन तुम्हारे लिए नारकी गति का काम करेगा। अगर आज्ञा है कि अमृत नहीं पीना तो मत पीना, नहीं वो विष हो जाएगा। और अगर आज्ञा है विष पी लीजिए तो गरल सुधा रिपु करहि मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई, वो विष अमृत हो जाएगा। तुम्हारा शत्रु तुम्हारा मित्र हो जाएगा। ये भाव समुद्र गाय के खुर के गड्ढे के समान हो जाएगा। आज्ञा पालन बहुत बड़ी सिद्धि है। ये मूढ़ता का त्याग कीजिए। आप जानते हो, जानते नहीं है? नहीं, तुम नहीं जानते हो, तुम्हें वो जान रहे हैं। अगर तुम अपना आनंद चाहते हो, सुख चाहते हो तो आज्ञा पालन करो। इसी से देहाभिमान गलित होगा। तुम्हारी एक एक वृत्ति उस सर्वात्मा प्रभु बैठे देख रहा है और उन्हीं के रिझाने के लिए तो तुम्हें मानव देह मिली, भगवत मार्ग मिला। ये ध्यान रखो, एक बार भी बिना भोग अर्पित किए हुए जो पाओगे वही तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट कर देगा। देख लो आंख खोल के कैसे बुद्धि भ्रष्ट होती है। वो अपने आराध्य देव इष्ट देव की ही निंदा करने लगता है, आराध्य देव इष्ट देव के विपरीत चलने लगता है। ये बुद्धि गिरी मतलब सर्वनाश।